और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच बैठक की ये तस्वीर, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। वही तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है। ये वही तस्वीर है जिससे शायद अमेरिका को अब जरूर मिर्ची लग रही होगी। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच बैठक शुरू हो चुकी है। तियानजिन में ये फिलहाल मीटिंग हो रही है। दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा यहां पर चल रही है। एससीओ के मंच से इससे पहले आपने एक शानदार तस्वीर देखी और अब ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए, और इससे पहले भी दोनों के बीच केमिस्ट्री आपने देखी जब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए दोनों नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी। और अब दोनों के बीच में ये मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको यहां पर स्क्रीन पर आपकी दिखा रहे हैं। इससे पहले एससीओ के मंच पर जैसे ही पहुंचते हैं दोनों, वहां पर आपने देखा कि किस तरह से दोनों यहां गले मिलते हुए नजर आए। अब यहां पर ट्रंप की टेंशन जरूर बढ़ती हुई, ये कहना गलत नहीं होगा। दोनों के बीच में मीटिंग शुरू हो चुकी है। आपसी संबंधों का एक नया चैप्टर यहां पर लिखा जा रहा है। ये द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यहां पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ की मीटिंग को भी संबोधित किया और कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है और इस पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पीएम ने बताया कि भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। और अब यहां पर देखिए, कुल मिलाकर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं और पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, यही तो वो तस्वीर है जो ट्रंप को जरूर टेंशन दे रही होगी। बिल्कुल, और अभी ये जो एससीओ की जो मीटिंग हुई है, इसमें ऐसे कुछ खास मोमेंट्स हुए हैं जो जाहिर तौर पे ट्रंप को तकलीफ दे रहे होंगे। और खास तौर पे मोदी और पुतिन एक ही साथ कार में बैठ के द्विपक्षीय वार्ता के लिए रवाना हुए थे। अब जाहिर तौर पे एससीओ स्थिरता और सुरक्षा के नए मॉडल पर बात कर रहा है, लेकिन इसको पूरा विश्व ऐसे देख रहा है कि ये टैरिफ के ट्रंप के खिलाफ ये बैठक चल रही है एससीओ की, और जाहिर तौर पे पूरे अमेरिका की इस पर नजर है। क्या क्या हुआ है उस पर चर्चा कर लेते हैं। एससीओ में आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी जीत की तरह देखा जा रहा है। पाकिस्तान पीएम की मौजूदगी में पहलगाम हमले की निंदा हुई। मेंबर देश बोले आतंकियों को सजा दिलानी जरूरी है। इसके साथ साथ आप देखिए कि जो घोषणा पत्र था उसमें कहा गया कि हमले के अपराधी अब आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलानी जरूरी है। साथ में आप देखें किस तरीके की तस्वीरें नजर आई हैं। मोदी, पुतिन और जिनपिंग फोटो सेशन के बाद एक साथ दिखे। ऐसा लग रहा था 3 दोस्त हैं और ये तीनों देश ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लंबे समय से रशिया चाहता था कि चीन और भारत की दोस्ती हो जाए। चीन ने खुद अप्रैल के आसपास या मार्च के महीने में भारत के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखते हुए इस बात का संकेत दिया था, लेकिन जून आते आते भारत ने चीन के साथ जो रिश्ते हैं थोड़े स्वाभाविक ही, क्योंकि उस बीच में काफी कुछ हुआ और ये ट्रंप के टैरिफ लगातार चल रहा था। इसके साथ साथ आप देखें कि तस्वीर में मोदी, जिनपिंग, पुतिन एससीओ सत्र को संबोधित करने के लिए जब गए तो तीनों एक साथ चल रहे थे। वो तस्वीरें टेंशन दिलाने वाली हैं। गले मिलते हुए रशिया और भारत, पुतिन और मोदी एक दूसरे को गले मिलते हुए एक तस्वीर खास निकल आई। इसके साथ साथ एससीओ मंच पर पुतिन से बात करते हुए मोदी बाजू में खड़े पाकिस्तानी पीएम देख रहे थे, वो तस्वीर बहुत वायरल हुई। और ना सिर्फ ये तस्वीरों को पूरा अमेरिका, खास तौर पर व्हाइट हाउस और ट्रंप की नजरें टिकी हुई होंगी। और आतंकवाद पे खुलकर प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और चीन के दौरे के दौरान किया, चीन में रहकर किया, चीन की धरती पर पाकिस्तान के सामने किया। ये भारत की एक ताकत दर्शाता है। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद का सबसे बुरा रूप बताया। मोदी ने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद के पिछले 4 दशकों से उसको झेल रहा है। इसके साथ साथ देखिए कि एससीओ सत्र में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर विदेश मंत्रालय का भी बयान आ गया और जायसवाल ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने एससीओ के तहत सहयोग मजबूत करने की भारत की सोच रखी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्य देशों से आतंकवाद के खिलाफ ठोस और निर्णायक कदम उठाने की बात भी कही है। अब आप देखिए कि वो तस्वीर खास है जब एक ही कार में बैठकर गए और पुतिन भी बोले कि एससीओ स्थिरता और सुरक्षा का नया मॉडल है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ स्थिरता और सुरक्षा का नया मॉडल है। उन्होंने बताया कि अब पुराने यूरोप केंद्रित और यूरो अटलांटिक मॉडल की जगह ले रहा है। ये तमाम बातें हुई। तो ये तमाम जो चीजें हैं
ये तो मैंने आपको आतंकवाद के खिलाफ और एससीओ की बात कही, पर असल मायने में ये तीनों देश एक साथ आए हैं जिससे कि ट्रंप के टैरिफ को फीका किया जा सके, ट्रंप की बातों को फीका किया जा सके। और एक बात ये भी है कि नोबेल पुरस्कार चाहते हैं ट्रंप, तो ट्रंप को इसलिए ही नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए कि भारत और चीन आज एक दूसरे के साथ है। ये वही भारत चीन है। कुछ दिनों पहले जिस पहलगाम हमले का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, उसमें चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ है, लेकिन आज चीन की मजबूरी है कि भारत उसके खेमे में आना चाहिए, क्योंकि चीन की भी लंबे समय से यही टेंशन थी कि वो भारत और अमेरिका एक साथ बहुत करीब आ गए थे। चीन को लंबे समय से इस बात की टेंशन थी, और अमेरिका भी ये चाहता है कि अगर भारत मेरा दोस्त है, मेरे खेमे में है, मेरे ब्लॉक में है, और मेक इंडिया ग्रेट अगेन वाली जो थॉट प्रोसेस है उसमें वो रशिया से क्यों माल खरीद रहा है। ये बात अलग है कि खुद भी। लेकिन अदिति, अभी आपको क्या लगता है ये जो तस्वीर अभी यहाँ से सामने आ रही है चीन से, पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अभी आपको क्या लगता है वॉशिंगटन में अभी क्या चल रहा होगा इस तस्वीर को देखने के बाद? एक एक तस्वीर करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, очень рады нашей встрече. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। Символично, что проходит на полях саммита ШОС. ये बहुत प्रतिमात्मक है कि वो एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर हो रही है। Организация, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये сочай से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. यूएन, ब्रिक्स, एससीओ जरूर इस घटनाओं में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность
обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर, रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दूरदर्शन के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। तो देखिए, अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और उसके बाद रूस की तरफ से भी जो हाल ही में स्टेटमेंट दिया गया है रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से, वो भी अभी हम आपको यहां पर सुना रहे थे। दोनों ने बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने फिर से सुना यूक्रेन का जिक्र करते हुए, और दूसरी तरफ अभी आपने जब पीएम मोदी के साथ मीटिंग पुतिन यहां पर कर रहे हैं तो उस वक्त उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया। यहां पर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि भारत और रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रयासों का करीबी समन्वय कर रहे हैं। यहां पर ये कहते हुए रूसी राष्ट्रपति पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा दोनों के स्टेटमेंट से कि एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है रूस और भारत के बीच रिश्तों की? बिल्कुल, और आपसे पहले जब मैं चर्चा कर रही थी तब भी आपने कहा कि इस समय क्या हो रहा होगा व्हाइट हाउस में, इस समय क्या सोच रहे होंगे। जाहिर तौर पे ये और ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि जो पूरी लड़ाई शुरू हुई है वो यही हुई थी ये कहकर, भले ही उस बयान का कोई मतलब नहीं था कि आप रूस से जो तेल खरीद रहे हैं वो अगर खरीदेंगे तो हम डबल टैरिफ लगाएंगे। जो आज हम 50% टैरिफ के नीचे हैं वो वजह है, और उसी के साथ रूस के साथ बायलैटरल जो अभी मीटिंग हुई है उसमें और जो प्रगाढ़ रिश्ते हुए हैं, जाहिर तौर पर ये ठीक उसी तरह है जैसे दो लोग मिलके एक को चिढ़ाते हैं। पर उसमें देखिए, बार बार प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिरता ढूंढी जाएगी, मानवता की पुकार है, ये तमाम बातें कही गई हैं। ये बहुत खास है। इसके साथ साथ देखिए, मोदी और पुतिन की जो द्विपक्षीय बातचीत शुरू हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री का भी स्टेटमेंट आया है, एससीओ समिट के तहत प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता है वो बेहद खास है, और उसमें प्रधानमंत्री का एजेंडा क्लियर है कि कैसे एक दूसरे का सहयोग की जरूरत है, सहयोग का जिक्र किया, स्थायी और स्थिर जो सहयोग की बात की, सुरक्षा के मुद्दे पर बात की, ये तमाम चीजें क्लियर है। तो अगर रशिया लंबे समय से चाइना और भारत के बीच में स्थितियां ठीक करने की कोशिश में है तो रशिया इस बात की भी गारंटी लेगा कि किस तरीके से चाइना को पाकिस्तान को भी बैलेंस करना होगा, आतंकवाद पे कंट्रोल करना होगा। अगर हमारी लड़ाई पुतिन ट्रंप के खिलाफ है तो ऐसे में जो ये सहयोगी लोग हैं,
एक दूसरे के, और फिर विस्तारवाद की चाइना की नीति को भारत में रोक लगानी होगी, चाहे अरुणाचल की बात हो, चाहे तमाम तरीके की बात हो। तो बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई, पर यहाँ पर प्रधानमंत्री मानवता की पुकार के लिहाज से स्थिरता, सहयोग की बात करते हुए आतंकवाद के खिलाफ काफी कुछ कहा। और ये जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है एससीओ के बीच में अलग से, वो अपने आप में बड़े मैसेज ना सिर्फ जो 5 बड़े डेवलप्ड नेशंस हैं उनको, बल्कि अमेरिका जो खुद को ग्लोबल पावर समझता है उसके लिए है। और अब जो रूस यूक्रेन वॉर है, जो रूस और यूक्रेन के बीच में थी, अब कहीं ना कहीं वो भारत की बन गई है, क्योंकि आज यूक्रेन और रूस जो वॉर ट्रंप रुकवाना चाहते थे, अब भारत के लिहाज से वो बहुत ऐसा हो जाता है कि ये रूस क्योंकि भारत के करीबी है, भारत रूस के करीबी है, तो ऐसे में इस समय ट्रंप की जो निगाहें हैं और जाहिर तौर पे ये तिलमिलाने वाला मैसेज ट्रंप तक पहुंच चुका होगा। लेकिन अदिति, रूस भारत का ये जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन यहाँ पर नजर आ रहा है, अमेरिका और यूरोप के लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूंगी किस हद तक एक चिंता की बड़ी बात हो सकती है? देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी है, आपने खुद पिछले लगभग कोरोना से लेकर अब तक फॉरेन पॉलिसी भारत का ही जिक्र कर लेते हैं, बदलती हुई देखी होगी। पूरे विश्व में सबने चाइना से किनारा किया था कोरोना के बाद, और पूरे विश्व ने भारत को एक बहुत उम्मीद की निगाहों से देखना शुरू किया था, क्योंकि कैसे भारत ने दूसरे देशों को वैक्सीन देके मदद की। अब आप देखिए, ये वो ट्रंप है जिसके लिए भारत में यज्ञ हुए थे, ट्रंप को वापस जीत दिलाने के लिए हवन किए गए थे। ये वही ट्रंप है जिसमें भारत और ट्रंप की दोस्ती, या इंडिविजुअली नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती को पूरे विश्व ने देखा था। फिर आपने देखा कि किस तरीके से 2020 से लेकर मैं जिक्र करूं, भारत ने चाइना के साथ रिश्ते खत्म कर दिए थे। मैं ये समझाना चाहती हूँ इस समय जो हमारे दर्शक हैं कि ये जो फॉरेन पॉलिसी होती है, ये समय और उसके हिसाब से चलती है कि आज का समय क्या है। अब चाइना के साथ अरुणाचल, गलवान से लेकर तमाम चीजें हुई, उसके बाद वो बंदरगाह बना रहे थे अलग अलग देशों में, जो भारत के इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, और भारत ने दूरी करी। यहाँ तक कि ये वही चाइना है जिसने पाकिस्तान के को पूरी तरीके से सपोर्ट किया, यहाँ तक कि लाइव अपडेट्स तक दिए, क्योंकि पाकिस्तान को तो कुछ पता ही नहीं था जब वॉर के दौरान। पूरा सपोर्ट किया। अगर चाइना सपोर्ट नहीं करता तो पाकिस्तान मिट्टी में मिल चुका होता, जो लगभग मिल चुका है, लेकिन चाइना का सपोर्ट से वो थोड़ा जिंदा था। तो जाहिर तौर पे भारत का जितना बड़ा दुश्मन पाकिस्तान था, उतना ही बड़ा दुश्मन चाइना है। पर चाइना की लंबे समय से चिंता ये थी कि वो किस तरीके से अमेरिका के करीब आ रहा है, और जाहिर तौर पे ये चिंता बढ़ा रहा था। भारत के पास 140 करोड़ लोग हैं। अब ऐसी स्थिति में फिलहाल देखिए, जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ का गाना गाया और भारत को ऐसे ट्रीट किया जैसे भारत को वो अपने पिछलग्गू बनाना चाहता है, भारत को ऐसे ट्रीट किया जैसे भारत को विक्टिम बना दिया, जैसे भारत के साथ जिस तरीके का व्यवहार था, भारत ने एक स्टेप पीछे लिया। नहीं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूं, हमारा उनके साथ ट्रेड सरप्लस है, चाइना के साथ नहीं है। एक बहुत ही देसी भाषा में अगर समझे तो हमारा जो भी सामान अमेरिका जाता है लोग खरीदते हैं, उनके पास बाइंग कैपेसिटी है। क्या चाइना कंज्यूम करेगा भारत का सामान? क्योंकि चाइना तो खुद ही लो रेट्स में दूसरे देशों में भेजता है, तो वो भारत का, उसके पास वो बाइंग कैपेसिटी नहीं है, वो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो इसलिए सारे लिहाज से जो अमेरिका है वो हमारा अच्छा दोस्त भी था, लेकिन अमेरिका के ट्रेड टैरिफ ने, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो रशिया के साथ दोस्ती ना करे। अब भारत और अमेरिका ये भी समझता है कि टेक्निक हमसे और हथियार रशिया से ये नहीं चल पाएगा, और उससे हमको विक्टिम बनाने की कोशिश की। अंततः बात ये है कि चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी ब्लॉक हो, भारत झुकने को तैयार नहीं है। ना वो पाकिस्तान के साथ झुकेगा आतंकवाद पर, वो चाहे रिश्ते नहीं रखेगा, ना वो कनाडा के साथ झुका, ना वो चाइना के साथ झुका। चाइना के साथ जब मार्च में चाइना ने बाकायदा चिट्ठी लिखी, चाइना के राष्ट्रपति ने भारत की राष्ट्रपति को 1 तारीख को चाइना के की आधिकारिक रूप से ट्विटर पे भी बताया गया कि हमने भारत को ये कहा है कि हमारे इंटरेस्ट सेम है, हमको एक साथ आना चाहिए। तब भी अप्रैल मई जून तक हमने इसका रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब ट्रंप का टैरिफ शुरू हुआ तब भारत ने जाके चाइना के साथ और फिर अब एससीओ में जाने का फैसला लिया। इसमें रशिया का बड़ा रोल है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ना हम आतंकवाद पे झुकेंगे, ना हमें कोई आंख दिखा सकता है,
ना हमें कोई ट्रेड की धमकी दे सकता है जी। और भारत की अपनी ऑटोनॉमी है, भारत नहीं झुकेगा। यहाँ तक कि ग्लोबल टाइम्स जो कि माउथ पीस है चाइना का, अब वो भी यही बात कहने लगा है कि भारत नहीं झुका। तो जाहिर बिल्कुल। तौर पे भारत ने अपना लोहा बताया है। ऐसा नहीं है कि चीजें आसान है, हमारा ऑब्वियस फ्रेंड अमेरिका ही है और हमारा चाइना के साथ कितनी ही बड़ी दोस्ती हो जाए, क्या चाइना अरुणाचल से पीछे हटेगा? क्या चाइना बंदरगाहों से पीछे हटेगा? सीपेक से पीछे हटेगा? तो हमारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन फिलहाल ट्रेड टैरिफ के नाम पर हम उस कॉन्फ्लिक्ट्स को बुला के साथ आना चाहते हैं। लेकिन यूएन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, ना कि भारत का। भारत फिलहाल प्रेजेंट में जीते हुए, प्रेजेंट की जो विदेश मंत्री वो जो पॉलिसी है उसको देख के समझ के 140 करोड़ लोगों के फायदे को समझते हुए आगे बढ़ रहा है और शायद इसे ही लीडरशिप इन डिप्लोमेसी कहा जाता है। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा साइलेंट मैसेज ये अमेरिका के लिए जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।